अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार उन्होंने धमाका कर दिया है। 12 देशों पर सीधा ट्रैवल बैन। क्या वाकई ये अमेरिका की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला है या फिर ट्रंप की राजनीति का एक नया पासा है? अपने कार्यकाल को अधिक रोचक बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति धड़ाधड़ फैसले लेते हुए नजर आ रही है और पूरी दुनिया को वो चौंकाते हुए भी नजर आ रही है। हर दिन सुबह उठकर एक नया फैसला लेने के उतावलेपन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन पर इन दिनों कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और अपने इसी फैसले के चलते ट्रंप ने 12 देशों के लोगों को के अमेरिका में दाखिल होने पर बैन लगा दिया है। इन देशों के लोग अब अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले टेन्योर के दौरान ट्रंप ने ऐसा ही कुछ फैसला लिया था और कई देशों पर बैन भी लगाया था। हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रंप ने कई देशों के लोगों के अमेरिका में घुसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा का हवाला देते हुए 7 अन्य देशों पर भी कड़ी कार्रवाई कर दी है। ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 1 दर्जन से ज्यादा देशों के लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। इन देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। इसके साथ ही बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोंगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला से आने वाले लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगाने के फैसले लिए गए हैं। ट्रंप ने अपनी घोषणा में कहा कि मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश दिया था जिसमें राज्य और होमलैंड सुरक्षा विभागों और राष्ट्रीय खुफिया निदेशकों उन जैसे लोगों को अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था और ये पता लगाने के लिए कहा गया था कि क्या कुछ देशों से आने वाले लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट के आने के बाद 12 देशों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और 7 अन्य देशों पर कड़े नियम जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2017 में भी ट्रंप ने मुस्लिम बैन नाम से कुख्यात फैसला लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इसे रोक दिया था। लेकिन बैन होने वाले देशों में इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन का नाम था। इन देशों के नागरिकों के द्वारा अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये उनके राष्ट्रपति पद के सबसे अराजक और भ्रामक करने वाले फैसलों में से एक था। इन देशों के यात्रियों को या तो अमेरिका जाने वाली उड़ानों में चढ़ने से रोक दिया गया था या फिर उतरने के बाद अमेरिकी हवाई अड्डों पर ही हिरासत में लिया गया था। इनमें कई स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, कई अपने परिवार से मिलने जाने वाले लोग थे, व्यवसायी थे और पर्यटक भी इसमें शामिल थे। लेकिन अब अपने दूसरे कार्यकाल में फिर ट्रंप वही कहानी दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार नया नाम है, नया बहाना है और वो है अमेरिका की सुरक्षा। बहरहाल ये सिर्फ बैन ट्रैवल पर नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को संदेह के घेरे में डालने जैसा है। ट्रंप का तर्क है कि ये अमेरिका के लिए खतरा है। माना आपके यहाँ पर 9/11 हुआ था, उसके बाद अब वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए हैं, लेकिन ट्रंप साहब हैं इसको अमेरिका के लिए खतरा बता रही हैं। और क्या सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? कुछ लोग ट्रंप के साथ हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ट्रंप की ये नीति अमेरिका को सुरक्षित बनाएगी या फिर और ज्यादा अमेरिका को ही बांट देगी? इस फैसले का असर सिर्फ नीतियों पर नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों पर भी पड़ रहा है और इन लाखों परिवारों पर पड़ने वाला असर किसी भी देश के डेमोग्राफी और इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। अपनी विभाजनकारी नीतियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ट्रंप के लिए ये बस एक अमेरिका के पक्ष में दिखा फैसला है, लेकिन शायद सत्ता के नशे में इस कदर मदहोश हो चुके हैं ट्रंप कि अब बस उन्हें दमनकारी नीतियां ही अपनानी पड़ रही हैं। लेकिन ट्रंप की वापसी मानवता के खिलाफ क्या एक नई दीवार खड़ी कर रही है? क्या ट्रंप अमेरिका को सुरक्षा के नाम पर फिर से बांट रही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का ट्रैवल बैन सही है या सिर्फ एक भेदभाव भरा फैसला है? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।